रामायण क्या है? रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो भी इसकी छत्र छाया में आ गया उसी के मनोरथ पूर्ण हुए। बस एक बार भाव से मानस की शरण ग्रहण करके देखो, जो चाहोगे सो मिलेगा। यही लोक की तो बात ही क्या, पर लोक सुख मिलेगा। जहां जाओगे वहां प्रभु का पद प्राप्त करोगे। बस एक बार भाव से मानस की शरण ग्रहण करके देखो। जो भी मानस को ध्यान पूर्वक बैठकर श्रवण करता है, फिर उसके जीवन की सारी चिंताएं, शंका दूर हो जाती है। क्योंकि फिर जीवन का बोध हो जाता है, जीवन के बारे में पता चल जाता है कि इस जीवन को जीना कैसे है। यह बोध हमें रामायण कराती है। कथा के प्रथम दिन हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि जब आप कथा सुनने के लिए यहाँ आओ तो अपने जीवन के घट को खाली कर आओ। फिर कथा से उस घट को भक्ति से भरकर लेकर जाओ। कथा को सुनो तो पात्रों में बैठकर सुनो। रामायण के मानस के किसी भी पात्र से, किसी भी पात्र का अपने में दर्शन करो। फिर देखो कि कहीं मैं गलत पंक्ति में तो नहीं। तब जीवन का पता चलेगा। रामायण में बताया गया है कि इस जीवन को जीना कैसे है, इस जीवन को सही तरह से जीने के लिए क्या करना होगा। श्री रामायण, श्री राम कथा हमें यही संदेश देती है। हमारे अंतःपट को खोल देती है। हमारे धर्म का, हमारे कर्तव्य का हमको बोध कराती है। रामायण हमें बताती है हमारे जीवन का, हमें बोध कराती है। रामायण के देश का पिता कैसा हो, रामायण के देश का राजा कैसा हो, सेना प्रजा कैसी हो, पति पत्नी का क्या कर्तव्य हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु कैसे हो, राक्षस कैसे हो, यह रामायण सिखाती है।